जीवन का सबसे बड़ा सत्य। एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में जीवन के लंबे संघर्षों की अनगिनत कहानियां थीं। वह हर दिन सुबह अपने पुराने कंबल को अपने कंधे पर डालकर गांव के मंदिर के पास आ बैठता और वहां आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ सिक्के मांगता। वह जो भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करता, उससे अपनी भूख मिटाता और कुछ हिस्सा बचा लेता। लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वह अपने पास आए हर व्यक्ति को धन्यवाद देने के बाद एक गहरी बात जरूर कहता। लोग उसके शब्दों को सुनते और आगे बढ़ जाते। कई लोग उसे पागल समझते तो कुछ उसे बूढ़े दार्शनिक के नाम से बुलाते। एक दिन एक युवा लड़का जो शहर में पढ़ाई करने गया था, गांव वापस लौटा। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में शहर की चकाचौंध। उसने भिखारी को मंदिर के बाहर देखा और सोचा कि क्यों न यह बूढ़ा अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता। वह भिखारी के पास गया और उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने पैसे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, इन सिक्कों की चमक से बड़ी कोई चीज है? लड़के ने हंसते हुए कहा, क्या चीज? भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वक्त। यह सिक्के खत्म हो सकते हैं, लेकिन वक्त बहुमूल्य है। इसे कैसे खर्च करते हो, यह तय करता है कि तुम कौन हो। लड़का यह सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, अगर वक्त इतना ही कीमती है, तो तुम इसे सड़क पर भीख मांगने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, मैं वक्त को नहीं बर्बाद कर रहा बेटा, मैं उसे जी रहा हूं। लड़का उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। उसने भिखारी से पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न घर, न सम्मान, न परिवार। तुम जी क्या रहे हो? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य जी रहा हूं, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने सपनों और अहंकार के पीछे छुपे भ्रम को देखना होगा। लड़के ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। लेकिन उस रात भिखारी के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने तय किया कि अगले दिन वह फिर से उस भिखारी से बात करेगा। अगली सुबह लड़का फिर मंदिर पहुंचा। भिखारी वहीं बैठा था, अपनी शांत मुद्रा में। मंदिर के घंटों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। लड़का सीधे भिखारी के पास पहुंचा और बोला, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। मुझे यह समझाओ। भिखारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। उसने लड़के को पास बैठने का इशारा किया। लड़का बेमन से बैठ गया। भिखारी ने अपनी फटी हुई चादर को ठीक करते हुए कहा, बेटा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें जवाब मिल जाए। लड़का ध्यान से सुनने लगा। भिखारी ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं तुम्हारी ही तरह एक जवान और महत्वाकांक्षी आदमी था। मेरे पास सब कुछ था, धन, परिवार और समाज में मान सम्मान। मैंने हर दिन यह सोचकर बिताया कि मैं और अधिक कैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी दौड़ कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन मैंने सोचा कि जब मैं यह सब हासिल कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। मेरी दौलत बढ़ती गई, पर मेरी शांति घटती गई। लड़के ने चौंक कर पूछा, तो फिर क्या हुआ? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, फिर एक दिन मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें मेरी दौलत नहीं, बल्कि मेरा समय चाहिए था, पर मैं उनकी जरूरतें समझने में असफल रहा। उसी रात मैंने अपनी दौलत को देखा और पहली बार महसूस किया कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मेरी आत्मा खाली थी। उस दिन मैंने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और यह तय किया कि मैं जिंदगी को बाहर नहीं, अंदर से जीने की कोशिश करूंगा। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो तुमने भीख मांगने का रास्ता क्यों चुना? भिखारी हंसा। उसकी हंसी में न कोई व्यंग्य था, न कोई घमंड। उसने कहा, मैं भीख नहीं मांगता बेटा, मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। हर सिक्का जो कोई मुझे देता है, मुझे यह एहसास कराता है कि दान करने वाला व्यक्ति भी मेरी तरह ही इंसान है। मैं इस छोटे से रिश्ते में जीवन का सबसे बड़ा सत्य महसूस करता हूँ, संपर्क। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दुनिया में हमारा अस्तित्व दूसरों के बिना अधूरा है। यही सत्य है। लड़का इस बार थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा,
लेकिन क्या यह सत्य जीने का सही तरीका है? क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा? भिखारी ने उसकी ओर देखकर कहा, बचाने की बात वहीं होती है जहां खोने का डर हो। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं हर पल जी रहा हूं। तुम्हारी तरह सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन जब सपने तुम्हें खुद से दूर कर दें तो वे जाल बन जाते हैं। लड़का यह सुनकर सोच में पड़ गया। भिखारी की बातें उसकी समझ में आ रही थीं, लेकिन साथ ही उसे उलझन भी हो रही थी। वह यह सोचने लगा कि क्या वाकई वह अपने सपनों के पीछे भागते हुए खुद को खोता जा रहा है। उसने भिखारी से कहा, मैं कल फिर आऊंगा, मुझे और जानना है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब तक तुम तलाश करना चाहते हो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन याद रखना, जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। लड़का वहां से लौट गया, लेकिन इस बार उसके मन में हलचल थी। वह सोच रहा था कि जो भिखारी कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचेगा। अगले दिन लड़का तय समय से पहले ही मंदिर पहुंच गया। भिखारी वहीं बैठा था, अपनी चिर परिचित शांत मुद्रा में। लड़का इस बार पहले से अधिक गंभीर लग रहा था। उसने भिखारी को प्रणाम किया और बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल कर दिया, तुमने कहा था कि जवाब मेरे भीतर है, लेकिन मुझे अपने भीतर सिर्फ और सिर्फ उलझन दिखती है। तुम कैसे इतने शांत रह सकते हो? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई सवाल नहीं उठते? भिखारी ने लड़के को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सवाल तो हर किसी के भीतर उठते हैं बेटा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। तुम्हारे भीतर जो उलझन है वह तुम्हारी इच्छाओं और डर से पैदा होती है। इनसे लड़ने के बजाय इन्हें समझो। जब तुम समझने लगोगे तो शांत हो जाओगे। लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन समझना कैसे शुरू करूं? मुझे लगता है कि मैं जितना सोचता हूं उतना ही उलझता चला जाता हूं। भिखारी ने लड़के को पास बुलाया और उसे मंदिर के आंगन में रखे एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया। वह बोले, देखो उस कुएं को, ये गहरा है और अगर तुम उसमें झांकोगे तो तुम्हें अपनी परछाई पानी में दिखेगी। लेकिन अगर पानी हिल रहा हो तो तुम्हारी परछाई भी टूट फूट जाएगी। शांत पानी ही तुम्हें असली परछाई दिखा सकता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही कुआं है। जब तक यह इच्छाओं और डर के कारण अशांत रहेगा, तुम्हें कुछ साफ साफ नहीं दिखेगा। लड़के ने कुएं की ओर देखा और फिर भिखारी से पूछा, तो मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? क्या इसका कोई उपाय है? भिखारी ने उत्तर दिया, पहला कदम है रुकना। यह दौड़, यह भाग दौड़ जो तुम हर दिन करते हो, उसे थोड़ा रोक दो। अपनी सांसों को महसूस करो, जीवन की गति को धीमा करो। जब तुम ठहरने की कला सीख लोगे तो तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लड़के को यह बात अजीब लगी। उसने कहा, रुकना? लेकिन अगर मैं रुक गया तो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? मेरी प्रगति रुक जाएगी। भिखारी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी प्रगति का मतलब क्या है? बस दौड़ते जाना। अगर तुम्हें रास्ता ही न पता हो तो दौड़ने का क्या फायदा? कभी कभी ठहरना ही सबसे बड़ी प्रगति होती है, क्योंकि ठहरने पर तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्या तुम सच में अपने सपनों का पीछा कर रहे हो या समाज के बनाए सपनों का? लड़का भिखारी की बातों में खो गया। उसने कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में यह सवाल है कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या तुम्हें कभी अपने फैसले पर पछतावा हुआ? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, पछतावा तब होता है जब हम अपने फैसले से भागते हैं। मैंने जो भी किया वह पूरे होश में किया। मैंने अपनी दौलत इसलिए छोड़ी क्योंकि वह मेरे लिए बंधन बन चुकी थी। मैं आज आजाद हूँ और आजादी में पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होती। हाँ, मेरे पास तुम्हारी तरह बड़े सपने नहीं हैं, लेकिन मैं हर पल को जी रहा हूँ। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम सच में खुश हो? लड़का इस सवाल पर चुप हो गया। उसने भिखारी की ओर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच अपनी दौड़ में थक चुका है। वह उस पल को महसूस कर रहा था जब उसने खुद से यह सवाल कभी नहीं किया था, क्या वह वाकई खुश है? भिखारी ने उसकी चुप्पी को समझ लिया। उसने कहा, बेटा,
यह सवाल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जवाब तुम्हारे भीतर है। लड़के ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, शायद मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह समझने में समय लगेगा। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय तो सब कुछ है बेटा, जितना इसे समझने में लगाओगे उतना ही यह तुम्हें खुद समझाएगा। बस खुद से ईमानदार रहना। जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। लड़का वहां से उठकर चला गया, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। वह उलझन में था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था। उसने सोचा कि वह अगली बार फिर आएगा, लेकिन इस बार अपने सवालों के साथ नहीं, बल्कि अपने भीतर के जवाबों को खोजने की तैयारी के साथ। अगले कुछ दिन लड़का मंदिर नहीं गया। भिखारी वहीं बैठा रहा, जैसे उसका हर दिन उसी तरह गुजरता हो। लड़के का दिमाग अब शांत नहीं था। भिखारी की बातें उसके भीतर गूंजती रहीं। उसने पहली बार अपनी जिंदगी और अपनी दौड़ पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। वह रोज सुबह उठता, अपने कमरे में बैठकर सोचा करता, मुझे सच में चाहिए क्या? मेरी खुशियां किस में हैं? क्या मैं वास्तव में वह कर रहा हूं जो मुझे चाहिए, या मैं दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में लगा हूं? एक रात जब लड़के को नींद नहीं आ रही थी, उसने अपनी डायरी निकाली और अपने मन में चल रहे सवाल लिखने लगा। पहली बार वह अपने भीतर की गहराई में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह जो भी हासिल करना चाहता है उसमें डर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। डर कि वह विफल हो जाएगा, डर कि लोग उसे नीचा समझेंगे। कुछ दिनों बाद लड़का आखिरकार भिखारी के पास लौटा। वह पहले से बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में उलझन की जगह अब कुछ शांति थी। वह भिखारी के पास बैठ गया और बोला, तुम सही कह रहे थे। मैंने इन दिनों अपने भीतर झांकने की कोशिश की और यह समझा कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा डर बड़ा कारण है। लेकिन एक सवाल है जो अभी भी मुझे परेशान करता है। अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो फिर क्या करूंगा? मैं किस रास्ते पर चलूं? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब भी तुम्हारे पास ही है। बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? वह कौन सा काम है जिसे करते समय तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहता? लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे लिखना पसंद है। बचपन से ही मैं कहानियां लिखता हूँ, लेकिन मैंने इसे हमेशा शौक समझा, कभी इसे गंभीरता से लेने की सोची नहीं। भिखारी मुस्कुराया, तो तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने है। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हें अपनी राह नहीं मिलेगी। अपने शौक को अपनी आत्मा की आवाज समझो और याद रखो, जो काम तुम्हें अंदर से खुशी देता है वही तुम्हारे जीवन का सही रास्ता है। लड़का सोच में डूब गया। उसने पूछा, लेकिन क्या मैं अपने शौक को जीने का जरिया बना सकता हूँ? क्या यह संभव है? भिखारी ने जवाब दिया, जो भी संभव है वह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा और सच्चाई के साथ किसी चीज में लग जाओ तो वह असंभव नहीं रह जाता। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने डर से आजाद होना होगा। डर तुम्हें जकड़ता है और तुम्हारे सपनों को छोटा करता है। तुम अपनी रचनाओं को दुनिया तक पहुंचाओ। देखो कैसे यह दुनिया तुम्हारी मदद करती है, लेकिन याद रखो, यह सब तभी होगा जब तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करोगे। लड़के ने भिखारी की बातों पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, शायद मैं यह कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फिर असफल हो गया तो? भिखारी हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने कहा, असफलता डर का दूसरा रूप है। यह तुम्हें रोकने का एक बहाना देती है, लेकिन याद रखना, असफलता भी तुम्हें सिखाने आई है। जब तक तुम सीखते रहोगे, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगी। असफलता तो सिर्फ एक कदम है उस रास्ते पर जहां तुम्हें जाना है। असफल होने से ज्यादा बुरा है कोशिश न करना। लड़के ने पहली बार भिखारी की बात को गहराई से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह जो जिंदगी जी रहा था उसमें उसकी आत्मा कहीं पीछे छूट गई थी। उसने तय किया कि अब वह वही करेगा जो उसका दिल कहेगा, भले ही उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने भिखारी की ओर देखा और कहा,
तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल दी है। मैं अब से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करूंगा। मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार अपनी कहानी के साथ। भिखारी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कहा, जिंदगी एक यात्रा है बेटा, इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो और अपनी राह बनाओ। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारी अगली कहानी सुनने के लिए। लड़का वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम अपनी राह खुद बनाते हैं। कोई दूसरा इसे तय नहीं कर सकता। एक रात, जब लड़के को नींद नहीं आ रही थी, उसने अपनी डायरी निकाली और अपने मन में चल रहे सवाल लिखने लगा। पहली बार वह अपने भीतर की गहराई में झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह जो भी हासिल करना चाहता है, उसमें डर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। डर कि वह विफल हो जाएगा, डर कि लोग उसे नीचा समझेंगे। कुछ दिनों बाद लड़का आखिरकार भिखारी के पास लौटा। वह पहले से बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में उलझन की जगह अब कुछ शांति थी। वह भिखारी के पास बैठ गया और बोला, तुम सही कह रहे थे। मैंने इन दिनों अपने भीतर झांकने की कोशिश की और यह समझा कि मैं जो कर रहा हूं, उसमें मेरा डर बड़ा कारण है। लेकिन एक सवाल है जो अभी भी मुझे परेशान करता है। अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो फिर क्या करूंगा? मैं किस रास्ते पर चलूं? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब भी तुम्हारे पास ही है। बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? वह कौन सा काम है जिसे करते समय तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहता? लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे लिखना पसंद है। बचपन से ही मैं कहानियां लिखता हूँ, लेकिन मैंने इसे हमेशा शौक समझा, कभी इसे गंभीरता से लेने की सोची नहीं। भिखारी मुस्कुराया। तो तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने है। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे, तब तक तुम्हें अपनी राह नहीं मिलेगी। अपने शौक को अपनी आत्मा की आवाज समझो और याद रखो, जो काम तुम्हें अंदर से खुशी देता है, वही तुम्हारे जीवन का सही रास्ता है। लड़का सोच में डूब गया। उसने पूछा, लेकिन क्या मैं अपने शौक को जीने का जरिया बना सकता हूँ? क्या यह संभव है? भिखारी ने जवाब दिया, जो भी संभव है वह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा और सच्चाई के साथ किसी चीज में लग जाओ, तो वह असंभव नहीं रह जाता। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने डर से आजाद होना होगा। डर तुम्हें जकड़ता है और तुम्हारे सपनों को छोटा करता है। तुम अपनी रचनाओं को दुनिया तक पहुंचाओ। देखो कैसे यह दुनिया तुम्हारी मदद करती है। लेकिन याद रखो, यह सब तभी होगा जब तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करोगे। लड़के ने भिखारी की बातों पर विश्वास करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, शायद मैं यह कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फिर असफल हो गया तो? भिखारी हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने कहा, असफलता डर का दूसरा रूप है। यह तुम्हें रोकने का एक बहाना देती है, लेकिन याद रखना, असफलता भी तुम्हें सिखाने आई है। जब तक तुम सीखते रहोगे, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगी। असफलता तो सिर्फ एक कदम है उस रास्ते पर जहां तुम्हें जाना है। असफल होने से ज्यादा बुरा है कोशिश न करना। लड़के ने पहली बार भिखारी की बात को गहराई से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वह जो जिंदगी जी रहा था, उसमें उसकी आत्मा कहीं पीछे छूट गई थी। उसने तय किया कि अब वह वही करेगा जो उसका दिल कहेगा, भले ही उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने भिखारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल दी है। मैं अब से अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करूंगा। मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार अपनी कहानी के साथ। भिखारी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने कहा, जिंदगी एक यात्रा है बेटा, इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। आगे बढ़ो और अपनी राह बनाओ। मैं यहीं रहूंगा तुम्हारी अगली कहानी सुनने के लिए। लड़का वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम अपनी राह खुद बनाते हैं। कोई दूसरा इसे तय नहीं कर सकता। लड़का अब अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने भिखारी की बातों को अपने दिल में बसा लिया था और तय किया था कि अब वह अपनी सच्ची राह को खोजेगा।
घर लौटकर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने बचपन में कई कहानियां लिखी थीं। धूल से भरी उस डायरी के पन्नों को पलटते हुए वह अपने भीतर की खोई हुई आवाज को महसूस करने लगा। हर कहानी में उसे अपना एक टुकड़ा मिला। उसे याद आया कि कैसे वह घंटों बैठकर लिखता था, कैसे उसके शब्द उसे दुनिया की हर समस्या से दूर ले जाते थे। लेकिन समय के साथ उसने अपनी इस खुशी को गंभीर काम की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद लड़के ने लिखने को अपनी प्राथमिकता बना लिया। वह अब हर दिन समय निकालकर लिखता। उसकी कहानियां धीरे धीरे आकार लेने लगीं। उसने अपने काम को दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। पहले तो लोगों ने उसकी इस रुचि को हल्के में लिया। लिखाई से भला कोई जिंदगी चला सकता है? यह सवाल बार बार उठता। लेकिन लड़का अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी कला के प्रति ईमानदार रहेगा, चाहे लोग उसे समझें या नहीं। एक दिन उसने अपनी कहानियों का एक संग्रह तैयार किया और उसे प्रकाशित कराने का निर्णय लिया। लेकिन उसे पता चला कि यह इतना आसान नहीं था। प्रकाशक उसकी पांडुलिपि को बार बार खारिज कर रहे थे। हर अस्वीकृति उसके भीतर की उम्मीद को थोड़ा कमजोर कर देती। वह सोचने लगा कि क्या उसने सही फैसला लिया है। उसने भिखारी को याद किया। एक शाम वह फिर मंदिर पहुंचा। भिखारी वहीं था, अपनी शांत मुद्रा में। लड़का उसके पास बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी राह चुनी, लेकिन यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। लोग मेरी कहानियों को खारिज कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मैं गलत हूँ? भिखारी ने गहरी नजरों से लड़के को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता बेटा। अगर वह सीधा होता तो हर कोई उसे चुन लेता। तुम जितनी बार असफल हो रहे हो, उतनी ही बार तुम्हें मजबूत बनना होगा। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखा रही है। सवाल यह है कि तुम उससे सीख रहे हो या उसे अपने डर में बदल रहे हो। लड़के ने सिर झुका लिया। उसने कहा, लेकिन यह बहुत कठिन है। हर असफलता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ। भिखारी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि एक कुम्हार कैसे बर्तन बनाता है? वह मिट्टी को बार बार गूंथता है, उसे ठोकता है, उसे आकार देता है। लेकिन अगर मिट्टी हर ठोकने पर टूट जाए तो वह कभी बर्तन नहीं बन पाएगी। जीवन भी तुम्हें गूंथ रहा है, ठोक रहा है, ताकि तुम अपनी सबसे मजबूत और सुंदर रूप में ढल सको। इसे स्वीकार करो। लड़के ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह हर असफलता को अपनी कमजोरी बना रहा था, जबकि उसे इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। उसने भिखारी से पूछा, तो क्या मुझे अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हारे दिल में यह यकीन है कि यही तुम्हारी राह है, तब तक चलते रहो। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन मंजिल उतनी ही सुंदर होगी। और याद रखना, मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा है जो तुम तय कर रहे हो। हर दिन, हर असफलता तुम्हें सिखा रही है। इसे गले लगाओ। लड़का वहां से लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। उसने अपने लेखन को और अधिक मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ाया। उसने न केवल अपने शब्दों को निखारा, बल्कि अपनी सोच को भी बदला। वह हर असफलता को एक नई शुरुआत की तरह देखने लगा। कुछ समय बाद एक दिन लड़के को एक पत्र मिला। यह एक प्रकाशक का पत्र था। उसकी कहानियों का संग्रह आखिरकार स्वीकार कर लिया गया था। वह खुशी से झूम उठा। यह उसकी मेहनत और विश्वास की पहली जीत थी। उसने तुरंत भिखारी के पास जाकर यह खबर साझा करने का सोचा। मंदिर पहुंचकर उसने भिखारी को ढूंढा। वह वहीं बैठा था जैसे हमेशा। लड़के ने उत्साह में भिखारी को सब कुछ बताया। भिखारी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। उसने लड़के से कहा, देखा, जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो यह दुनिया भी तुम पर यकीन करने लगती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। लड़के ने भिखारी की बात समझ ली। उसने महसूस किया कि यह जीत उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। अब वह और अधिक मेहनत करेगा और अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को कुछ ऐसा देगा जो उनके दिलों को छू सके।
लड़के की कहानियों का संग्रह प्रकाशित हो गया था और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी कहानियों को पढ़ने लगे और सराहने लगे। वह खुशी महसूस करता, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। उसे महसूस हुआ कि अपनी पहली सफलता के बावजूद उसका मन पूरी तरह शांत नहीं है। उसने सोचा, मैंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का सपना देखा था। अब वह पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर खालीपन क्यों है? लड़के को अपनी इस उलझन का जवाब कहीं और नहीं, बल्कि भिखारी के पास मिलने की उम्मीद थी। वह एक शाम फिर मंदिर पहुंचा। भिखारी वहीं था, शांत और स्थिर। लेकिन लड़के को महसूस हुआ कि इस बार भिखारी के चेहरे पर हल्की थकान है, मानो उम्र धीरे धीरे अपने निशान छोड़ रही हो। लड़का उसके पास बैठा और बोला, तुमसे एक और सवाल पूछने आया हूं। मेरी कहानियां अब लोगों तक पहुंच रही हैं। मैंने जो सपना देखा था वह पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ अधूरा है। यह अधूरापन क्या है? भिखारी ने लड़के की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि तुम अपनी कहानियों को क्यों लिखते हो। क्या तुम उन्हें इसलिए लिखते हो कि लोग तुम्हें सराहें, या इसलिए लिखते हो कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को व्यक्त कर सको? यह जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लड़का कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं शुरू में अपनी कहानियों को सिर्फ खुद के लिए लिखता था, लेकिन अब जब लोग मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के बारे में ज्यादा सोचने लगा हूँ। शायद यही वजह है कि मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा हूँ। भिखारी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह सही है कि तुम दूसरों की भावनाओं और उम्मीदों को महत्व देते हो, लेकिन अगर यह तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर ले जा रहा है, तो यह एक जाल बन सकता है। तुम अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया को क्या देना चाहते हो, यह तुम्हारे भीतर से आना चाहिए, न कि दूसरों की उम्मीदों से। तुम्हारी कला तब तक अधूरी रहेगी जब तक वह तुम्हारे दिल से पूरी तरह जुड़ी न हो। लड़का सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी सच्चाई से थोड़ा भटक गया था। उसने भिखारी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी आवाज को कैसे बनाए रखूं जब हर कोई मुझसे कुछ और ही चाहता है? भिखारी ने धीरे से कहा, तुम्हें खुद से हर दिन यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं वही लिख रहा हूँ जो मेरी आत्मा चाहती है, या मैं वह लिख रहा हूँ जो दूसरों की उम्मीदें मुझसे कहती हैं? अगर तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दोगे, तो तुम अपनी सच्चाई से कभी दूर नहीं होगे। लड़के ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी कहानियों में अपनी आत्मा को पीछे छोड़ने लगा था। उसने भिखारी से वादा किया कि वह फिर से अपनी सच्चाई को खोजेगा और उसी के आधार पर अपनी कहानियां लिखेगा। कुछ महीने बाद लड़के ने एक नई कहानी लिखी। यह कहानी उसकी आत्मा से निकली थी, बिना किसी डर या दबाव के। उसने इसे प्रकाशित करवाया और यह पहले की कहानियों से अलग थी। इस बार लोगों की प्रतिक्रियाएं विभाजित थीं। कुछ ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन लड़के को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने महसूस किया कि वह पहली बार पूरी तरह से अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। एक दिन उसने भिखारी के पास जाकर अपनी नई कहानी की एक प्रति दी। भिखारी ने उसे ध्यान से देखा, फिर लड़के की आंखों में झांका। उसने कहा, अब तुम समझ गए हो कि कला का असली उद्देश्य क्या है। यह न केवल दूसरों को जोड़ती है, बल्कि तुम्हें भी खुद से जोड़ती है। तुम्हारी यह यात्रा अब सही दिशा में है। लड़का मुस्कुराया। उसने भिखारी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं शायद यह सब नहीं समझ पाता, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम यह सब इतने अच्छे से कैसे जानते हो? क्या तुम्हारी भी कभी ऐसी ही यात्रा रही है? भिखारी ने कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अतीत की कोई गहरी छवि झलकने लगी। उसने कहा, हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। मैंने भी कभी अपनी सच्चाई को खोजने के लिए सब कुछ छोड़ा था, और इस रास्ते ने मुझे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। खुद को पहचानना और दूसरों को उनकी पहचान दिलाने में मदद करना, यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। लड़का यह सुनकर भिखारी के प्रति और अधिक आदर महसूस करने लगा।
उसने महसूस किया कि यह भिखारी, जिसे लोग केवल एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, उसके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन गया था। लड़के ने तय किया कि वह अपनी कहानियों के माध्यम से दूसरों को भी यह सीखने में मदद करेगा कि वे अपनी सच्चाई को कैसे खोज सकते हैं। उसने अपनी यात्रा को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाने का निर्णय लिया। लड़का अपनी नई शुरुआत और कहानियों की दिशा में आत्मविश्वास से बढ़ रहा था। उसकी नई कहानी ने भले ही सबकी सराहना न पाई हो, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका असली उद्देश्य अपने भीतर की आवाज को लिखने देना है। उसने खुद से वादा किया था कि अब वह किसी और की अपेक्षाओं के बोझ तले अपनी कला को कुचलेगा नहीं। कुछ समय बाद लड़के की कहानियां धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही थीं। लोग उसकी गहराई और ईमानदारी को समझने लगे थे। एक दिन उसे एक बड़े साहित्य सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यह उसके लिए बड़ी बात थी। सम्मेलन में देश भर के नामी लेखक और पाठक आए हुए थे। लड़के को मंच पर अपनी कहानी और अपने सफर के बारे में बोलने का मौका मिला। जब लड़का मंच पर खड़ा हुआ तो उसे वह दिन याद आया जब वह पहली बार भिखारी से मिला था। उसने सोचा, अगर उस दिन मैंने उसकी बातों को ध्यान न दिया होता तो आज मैं यहाँ न होता। लड़के ने अपनी कहानी ईमानदारी से सुनाई, अपने संघर्षों, असफलताओं और उन सवालों के बारे में जिन्होंने उसे उसकी राह दिखाई। उसके शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर रहे थे। कार्यक्रम के बाद कई लोग उसके पास आए और उससे कहा कि उसकी कहानियों ने उन्हें प्रेरित किया है। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया है। लड़के ने महसूस किया कि उसकी कहानियां अब सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जरिया बन गई थीं। मंदिर में लौटना सम्मेलन के बाद लड़के का मन शांत नहीं था। उसने महसूस किया कि जितनी ऊंचाई वह हासिल कर रहा है, उसके भीतर उतने ही गहरे सवाल उठ रहे हैं। वह एक बार फिर भिखारी से मिलने गया। भिखारी वहीं बैठा था, अपनी वही शांत मुद्रा में, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक हल्की थकान और झुर्रियां ज्यादा गहरी लग रही थीं। लड़के ने भिखारी को देखते ही कहा, मैंने तुमसे जो सीखा उससे मेरी जिंदगी बदल गई। अब मेरी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंच रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या है। तुमने कहा था कि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा होती है, लेकिन मेरी यात्रा कहाँ जा रही है? भिखारी ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी यात्रा वही है जो हर इंसान की यात्रा होती है, खुद को खोजना और फिर उस खोज को दूसरों के साथ बांटना। लेकिन याद रखो बेटा, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जब तुम सोचते हो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो, तभी एक नया रास्ता तुम्हारे सामने खुलता है। जीवन यही है, एक अनंत यात्रा। लड़के ने भिखारी से पूछा, लेकिन क्या इस यात्रा का कोई अंतिम उद्देश्य है? क्या हम सिर्फ चलते ही रहेंगे या कभी अपनी मंजिल पाएंगे? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, मंजिल कोई ठोस जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक संतोष का पल। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, वही तुम्हारी मंजिल है। लेकिन याद रखो, इस एहसास को हमेशा बनाए रखना मुश्किल है। इसीलिए हमें लगातार चलते रहना होता है, खुद को याद दिलाने के लिए कि हम कौन हैं और क्यों हैं। लड़का चुपचाप सुनता रहा। उसने महसूस किया कि भिखारी की बातें जीवन के सबसे गहरे सत्यों में से एक थीं। भिखारी का रहस्य उस दिन लड़के ने भिखारी से एक सवाल पूछा जो वह लंबे समय से पूछना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम हर बार मुझे ऐसी बातें बताते हो जो मेरी जिंदगी को बदल देती है, लेकिन तुम खुद यहाँ मंदिर के बाहर क्यों बैठे हो? तुम्हारी अपनी कहानी क्या है? भिखारी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, हर कहानी बताने लायक नहीं होती बेटा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरी यात्रा भी तुम्हारी तरह ही थी। मैंने भी कभी ऊंचाइयां देखीं, असफलताएं झेलीं और फिर यह समझा कि असली शांति भीतर की खोज में है, न कि बाहरी चीजों में। मैंने अपनी सारी मोहमाया छोड़ दी और यहाँ आ गया ताकि मैं दूसरों को उनकी राह दिखा सकूं। यही मेरी कहानी है। लड़का भिखारी की बातों में छिपे दर्द और त्याग को महसूस कर सकता था।
उसने समझ लिया कि भिखारी ने अपने अनुभवों के आधार पर जीवन का सबसे बड़ा सत्य पाया था और अब वह इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बन गया था। लड़के ने कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे नई राह दिखाती हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपनी यात्रा को पूरी तरह समझ लोगे, तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना, यह सबक केवल अनुभव से आता है। कोई और तुम्हारी यात्रा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। अगले कदम लड़के ने वहां से विदा ली, लेकिन इस बार उसके मन में और गहरे सवाल थे। उसने तय किया कि अब वह अपनी कहानियों में सिर्फ अपने अनुभव ही नहीं, बल्कि उन गहरी भावनाओं और सवालों को भी शामिल करेगा जो हर इंसान के दिल में होते हैं। उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं थी, यह एक ऐसा माध्यम बन रही थी जिससे वह दूसरों की यात्रा में रोशनी जगा सके। लड़का भिखारी से मिलकर वापस लौटा, लेकिन इस बार उसकी सोच में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उसने महसूस किया कि भिखारी की बातें जितनी सच्ची और गहरी थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। उसकी कहानी अधूरी लगती थी। लड़के ने सोचा, भिखारी ने अपनी मोहमाया छोड़ दी, पर क्यों? आखिर क्या ऐसा हुआ होगा जिसने उसे सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठने पर मजबूर किया? उस रात लड़के को नींद नहीं आई। भिखारी की जिंदगी का रहस्य उसके मन में गूंज रहा था। उसने तय किया कि वह सिर्फ अपनी कहानियों तक सीमित नहीं रहेगा। अब वह भिखारी की कहानी जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि भिखारी की यात्रा में छिपे सबक उसकी खुद की यात्रा को भी दिशा देंगे। भिखारी का अतीत। अगले दिन लड़का भिखारी के पास गया। इस बार उसकी आंखों में केवल सवाल थे। उसने कहा, तुम्हारी बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी सिखाई हर बात को अपनाया है, लेकिन तुम्हारी कहानी के बिना यह सब अधूरा लगता है। क्या तुम मुझे अपनी यात्रा के बारे में नहीं बताओगे? भिखारी कुछ पल तक चुप रहा। उसने अपने हाथों को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हर कहानी सुनाने लायक नहीं होती, और कुछ कहानियां इतनी दर्दनाक होती हैं कि उन्हें बताना कठिन होता है। लेकिन शायद तुम्हें मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिले, इसलिए सुनो। भिखारी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। मैं एक बड़ा व्यापारी था। मेरा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। नाम, पैसा और इज्जत, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन मैं भीतर से खाली था। मैं इतना व्यस्त था कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। मेरी पत्नी और बेटा मुझसे दूर होते जा रहे थे, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया। मैं बस और बड़ा बनना चाहता था। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसने कहा, एक दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे परिवार की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपनी पत्नी और बेटे दोनों को खो दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिन चीजों को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, वे चीजें किसी काम की नहीं रहीं। मैंने अपने सबसे कीमती रिश्ते खो दिए। उस पल मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में पूछा, फिर तुमने क्या किया? भिखारी ने कहा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, पैसा, व्यापार, नाम, सब कुछ। मैंने सोचा, अगर मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ कमाना और खोना था, तो यह जीवन जीने लायक नहीं। मैं सच्चाई की खोज में निकल पड़ा। मैंने कई गुरुओं से सीखा, कई यात्राएं की। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जीवन का असली मतलब पाने में नहीं, बांटने में है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखा हुआ ज्ञान अब दूसरों को बांटता हूँ। यही मेरा संतोष है। लड़के का नया सवाल। भिखारी की कहानी सुनकर लड़का गहरे सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुम्हारी यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन एक बात अब भी मुझे समझ नहीं आती। तुमने कहा कि तुम्हें संतोष मिल गया है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहिए था? हो सकता है तुम वहां भी कुछ अच्छा कर सकते थे। भिखारी मुस्कुराया। उसने कहा, यह सवाल मैंने खुद से भी कई बार पूछा था, लेकिन फिर मैंने जाना कि कुछ रास्ते वापस नहीं जाते। तुम्हें वहीं से नई शुरुआत करनी होती है जहां तुम हो।
अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटता तो शायद मैं फिर से वही गलतियां करता, लेकिन यहाँ रहकर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। यही मेरा नया रास्ता है। लड़के की नई प्रेरणा भिखारी की बातों ने लड़के को एक नई सोच दी। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा भी अब सिर्फ उसके लिए नहीं है। उसने सोचा, मैंने अब तक जो सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। शायद यही मेरी कहानियों का असली उद्देश्य है। लड़के ने भिखारी को प्रणाम किया और वादा किया कि वह अपनी कहानियों के माध्यम से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करेगा। भविष्य की ओर लड़के ने अब अपनी कहानियों में न केवल अपने अनुभव बल्कि भिखारी की यात्रा के सबक भी शामिल करना शुरू कर दिया। उसकी कहानियां अब और गहराई से लोगों को छूने लगीं। उसने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था सच्चाई की यात्रा। ये पुस्तक भिखारी से सीखे गए सबक और उसकी अपनी यात्रा का मिश्रण थी। लोगों ने उसकी इस किताब को बेहद पसंद किया, लेकिन इस बार लड़के की खुशी इस बात में नहीं थी कि लोग उसे सराह रहे थे। उसे खुशी इस बात की थी कि वह अब अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांट पा रहा था, जैसा कि भिखारी ने किया था। एक दिन लड़का फिर भिखारी के पास गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी सीखों से बहुत कुछ पाया, लेकिन अब मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। क्या मेरी यात्रा कभी पूरी होगी? भिखारी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारी यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम जी रहे हो, लेकिन हर कदम तुम्हें एक नए सत्य के करीब ले जाएगा। और यही इस यात्रा की खूबसूरती है। आखिरी मुलाकात। उस दिन के बाद लड़के ने भिखारी से मिलना थोड़ा कम कर दिया। वह अपनी कहानियों और नई जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया। लेकिन एक दिन जब वह फिर से भिखारी से मिलने मंदिर गया तो वह वहां नहीं था। लड़का परेशान हो गया। उसने वहां के पुजारी से पूछा, वह भिखारी कहाँ गया जो यहाँ हर दिन बैठा करता था? पुजारी ने कहा, कुछ दिन पहले वह कहकर गया था कि अब उसकी यात्रा पूरी हो गई है, वह किसी और जगह चला गया है। लड़का चुप हो गया। उसने महसूस किया कि भिखारी ने उसे उसकी राह दिखा दी थी और अब वह अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर निकल गया था। लेकिन भिखारी की बातें और सबक हमेशा लड़के के साथ रहे। वह अब जानता था कि जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने को मिलता है। उसने तय किया कि वह इस यात्रा को पूरे दिल से अपनाएगा, भिखारी के बताए रास्ते पर चलते हुए। लड़के के मन में भिखारी की कमी हमेशा बनी रही। वह अब भी रोज मंदिर के सामने से गुजरता, यह उम्मीद करते हुए कि शायद एक दिन फिर से वह उसे वहां बैठे हुए देखेगा। लेकिन भिखारी का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी अनुपस्थिति ने लड़के के जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था। हालांकि भिखारी ने जो बातें सिखाई थीं, वे उसकी जिंदगी की नई दिशा बन चुकी थीं। लड़का अब अपनी कहानियों को सिर्फ एक कला के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन्हें एक ऐसा जरिया मानता था जो लोगों के दिलों को जोड़ सके और उन्हें उनके अपने जीवन की सच्चाई से रूबरू करा सके। एक नई शुरुआत भिखारी की याद में लड़के ने तय किया कि वह उसकी सीखों को लोगों तक पहुंचाने का एक और तरीका खोजेगा। उसने न केवल लिखना जारी रखा, बल्कि एक नई योजना बनाई। उसने अपनी सारी बचत एकत्र की और एक सत्य केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र उन लोगों के लिए था जो अपने जीवन के सवालों का जवाब तलाश रहे थे, जो खुद को समझने और अपनी सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे थे। इस केंद्र का उद्घाटन दिन आया। लड़के ने सोचा कि वह भिखारी को बहुत याद करेगा, क्योंकि वह चाहता था कि वह भी इस क्षण का हिस्सा हो। लेकिन उसने महसूस किया कि भिखारी के सबक और उसकी आत्मा कहीं न कहीं इस जगह में बस चुकी है। उद्घाटन के दिन कई लोग आए। कुछ ने अपनी कहानियों को साझा किया तो कुछ ने लड़के से सीखा कि अपनी सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाए। भिखारी की छाप उद्घाटन के बाद लड़का केंद्र के कोने में बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। उसकी चाल धीमी थी और चेहरे पर झुर्रियों का नक्शा था। लड़के ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जानी पहचानी चमक थी। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी यह जगह बहुत खास है। मैंने इसके बारे में सुना और यहाँ आना चाहा, लेकिन तुमने यह सब करने का विचार कहाँ से पाया? लड़का मुस्कुराया और जवाब दिया,
ये सब मेरे एक गुरु के कारण हुआ। वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। वह एक साधारण भिखारी था, लेकिन उसने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, तो तुमने सही गुरु चुना, लेकिन क्या तुम जानते हो वह भिखारी अब कहाँ है? लड़का थोड़ा चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? कृपया बताइए, वह अब कहाँ है? मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली और चला गया। लेकिन उसने जाते जाते मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी अपनी रोशनी इतनी तेज होगी कि तुम दूसरों की जिंदगी में उजाला करोगे। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे काम को देखूं और तुम्हें यह बताऊं कि वह तुम पर गर्व करता है। लड़के की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि भिखारी भले ही अब उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी छाया हमेशा उसके जीवन का हिस्सा रहेगी। आगे की यात्रा। उस रात लड़का देर तक अपने केंद्र में बैठा रहा। उसने सोचा कि उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। भिखारी ने उसे सिखाया था कि जीवन एक अनंत यात्रा है और वह इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह न केवल लिखना जारी रखेगा, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उनकी कहानियों को भी सुनने और समझने की कोशिश करेगा। अब लड़का सिर्फ एक लेखक नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को उनकी सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता था। लेकिन अपने हर काम में वह हमेशा भिखारी की बातों और उसकी स्मृतियों को जीता रहा। एक और मुलाकात। कुछ साल बीत गए। लड़का अब एक सफल लेखक और एक प्रसिद्ध मार्गदर्शक बन चुका था। लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या वह कभी भिखारी के जीवन का अंतिम सत्य जान पाएगा? एक दिन जब वह अपने केंद्र के एक कोने में बैठा हुआ था, उसे एक पुरानी सी किताब मिली। ये किताब किसी ने केंद्र में छोड़ दी थी। उस किताब के पहले पन्ने पर एक संदेश लिखा था, यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई के साथ जी रहे हो, तो हर मोड़ पर तुम्हें तुम्हारा सत्य मिलेगा। एक पुराने दोस्त की याद में। लड़के को समझ आ गया कि यह किताब भिखारी ने ही छोड़ी होगी, शायद उसके जीवन का अंतिम सबक सिखाने के लिए। उसने किताब को खोला और पढ़ने लगा। उसमें भिखारी के अनुभव, उसकी कहानियां और उसकी सच्चाई दर्ज थी। उस दिन लड़के ने महसूस किया कि भिखारी अब भी उसकी यात्रा का हिस्सा है और उसकी यह यात्रा, जो एक साधारण भिखारी के साथ शुरू हुई थी, अब अनंत संभावनाओं और सच्चाई की खोज की ओर बढ़ रही थी। कहानी यहाँ से और मोड़ ले सकती है, जहाँ लड़का भिखारी के अनुभवों को और गहराई से समझेगा और उनकी सीखों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लड़का अब अपनी यात्रा को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। भिखारी की किताब में जो संदेश था, उसने उसे और भी विचारशील बना दिया था। उस किताब ने उसे एक नई दिशा दी और वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी भी जारी थी, लेकिन अब वह अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा। केंद्र में नया मोड़। केंद्र में दिन प्रतिदिन लोग आने लगे थे, लेकिन लड़के को यह महसूस होने लगा था कि जितना वह दूसरों को सिखाता है, उतना ही वह खुद को भी और बेहतर समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब वह केंद्र में बैठा हुआ था, एक औरत आई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और निराशा थी। उसने लड़के से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अपने जीवन में एक दिशा चाहिए। लड़के ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप किस तरह के दर्द से गुजर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरे पास सब कुछ था, घर, परिवार और सम्मान। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। अब मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। लड़का चुपचाप महिला की बातों को सुन रहा था। उसे लगा कि इस दर्द का अंत सिर्फ सच्चाई और आत्मज्ञान में हो सकता है। उसने धीरे से कहा, आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस मुश्किल घड़ी में आप अपनी सच्चाई से कैसे मिल सकती हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका असली शांति का स्रोत क्या है? महिला ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनिश्चितता थी। लड़का बोला,
आपको किसी और के गए गलतियों से खुद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई आपकी अपनी है, और जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होंगे, तब तक आप अपने भीतर की शांति नहीं पा सकेंगी। भिखारी ने मुझे यह सिखाया था, सच्चाई से भागने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने से ही हम शांति पा सकते हैं। उस रात लड़का देर तक अपने केंद्र में बैठा रहा। उसने सोचा कि उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। भिखारी ने उसे सिखाया था कि जीवन एक अनंत यात्रा है, और वह इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि वह न केवल लिखना जारी रखेगा, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उनकी कहानियों को भी सुनने और समझने की कोशिश करेगा। अब लड़का सिर्फ एक लेखक नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को उनकी सच्चाई तक पहुंचने में मदद करता था। लेकिन अपने हर काम में वह हमेशा भिखारी की बातों और उसकी स्मृतियों को जीता रहा। एक और मुलाकात। कुछ साल बीत गए। लड़का अब एक सफल लेखक और एक प्रसिद्ध मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। क्या वह कभी भिखारी के जीवन का अंतिम सत्य जान पाएगा? एक दिन जब वह अपने केंद्र के एक कोने में बैठा हुआ था, उसे एक पुरानी सी किताब मिली। यह किताब किसी ने केंद्र में छोड़ दी थी। उस किताब के पहले पन्ने पर एक संदेश लिखा था, यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई के साथ जी रहे हो, तो हर मोड़ पर तुम्हें तुम्हारा सत्य मिलेगा। एक पुराने दोस्त की याद में। लड़के को समझ आ गया कि यह किताब भिखारी ने ही छोड़ी होगी, शायद उसके जीवन का अंतिम सबक सिखाने के लिए। उसने किताब को खोला और पढ़ने लगा। उसमें भिखारी के अनुभव, उसकी कहानियां और उसकी सच्चाई दर्ज थी। उस दिन लड़के ने महसूस किया कि भिखारी अब भी उसकी यात्रा का हिस्सा है, और उसकी यह यात्रा, जो एक साधारण भिखारी के साथ शुरू हुई थी, अब अनंत संभावनाओं और सच्चाई की खोज की ओर बढ़ रही थी। कहानी यहाँ से और मोड़ ले सकती है, जहाँ लड़का भिखारी के अनुभवों को और गहराई से समझेगा और उनकी सीखों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लड़का अब अपनी यात्रा को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। भिखारी की किताब में जो संदेश था, उसने उसे और भी विचारशील बना दिया था। उस किताब ने उसे एक नई दिशा दी, और वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी भी जारी थी। लेकिन अब वह अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा। केंद्र में नया मोड़ केंद्र में दिन प्रतिदिन लोग आने लगे थे, लेकिन लड़के को यह महसूस होने लगा था कि जितना वह दूसरों को सिखाता है, उतना ही वह खुद को भी और बेहतर समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब वह केंद्र में बैठा हुआ था, एक औरत आई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और निराशा थी। उसने लड़के से पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अपने जीवन में एक दिशा चाहिए। लड़के ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप किस तरह के दर्द से गुजर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ, और मेरे पास सब कुछ था, घर, परिवार और सम्मान। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। अब मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। लड़का चुपचाप महिला की बातों को सुन रहा था। उसे लगा कि इस दर्द का अंत सिर्फ सच्चाई और आत्मज्ञान में हो सकता है। उसने धीरे से कहा, आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस मुश्किल घड़ी में आप अपनी सच्चाई से कैसे मिल सकती हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका असली शांति का स्रोत क्या है? महिला ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनिश्चितता थी। लड़का बोला, आपको किसी और के गए गलतियों से खुद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई आपकी अपनी है, और जब तक आप खुद से सच्चे नहीं होंगे, तब तक आप अपने भीतर की शांति नहीं पा सकेंगी। भिखारी ने मुझे यह सिखाया था, सच्चाई से भागने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने से ही हम शांति पा सकते हैं। महिला ने कुछ देर तक विचार किया, फिर उसकी आंखों में हल्का सा बदलाव दिखाई दिया। उसने कहा, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, धन्यवाद। और वह धीरे धीरे उठकर चली गई। लड़का उस महिला को जाते हुए देखता रहा, और उसके मन में एक और सवाल उभरा। क्या वह खुद अपनी सच्चाई को पूरी तरह से जान चुका था? क्या वह अपनी यात्रा में एक कदम और बढ़ चुका था?
लड़के को यह वाक्य और भी ज्यादा गहरे समझ में आया। भिखारी ने उसकी यात्रा में जो पहलू खोले थे, अब वह उसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी यात्रा केवल दूसरों की मदद करने की नहीं थी, बल्कि यह उसकी खुद की आत्मा की गहराई तक जाने की भी थी। केंद्र में एक नई सीख केंद्र में अब और भी लोग आने लगे थे, लेकिन लड़का महसूस करता था कि उसकी मदद अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। वह उन लोगों से मिलता, उनसे उनकी सच्चाई की बात करता और उन्हें अपने दर्द को समझने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करता। उसकी बातचीत और कहानियां लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करतीं और धीरे धीरे वह महसूस करता कि वह खुद भी अपनी सच्चाई से अधिक जुड़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक युवक केंद्र में आया। उसने लड़के से कहा, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, परिवार, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि वह कमी क्या है। लड़का उसे समझाते हुए बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बाहरी है। असली खुशी भीतर से आती है। भिखारी ने मुझे यही सिखाया था। खुशी दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से मिलकर आती है। जब तुम खुद से सच्चे हो, तब तुम्हें कोई चीज बाहरी रूप से खुश नहीं कर सकती। युवक ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा, फिर कहा, तो क्या मुझे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना चाहिए? लड़का मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम्हें अपने जीवन को नहीं बदलना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। तुम जो देखते हो वही तुम्हारा सच बन जाता है। अगर तुम अपनी नजरें बदलोगे तो तुम्हारा सच भी बदल जाएगा। भिखारी की छाया में खोज लड़का अब यह समझने लगा था कि भिखारी की छाया उसके जीवन में हमेशा रहेगी। वह नहीं जानता था कि वह भिखारी से और कौन कौन से सबक सीखेगा, लेकिन अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं था। वह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था और वह अपनी सच्चाई के करीब पहुंचता जाता था। भिखारी की विदाई के बाद लड़का अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका था। उसने अपनी कहानियों के साथ साथ अपने अनुभवों को भी लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। वह अब सिर्फ एक लेखक नहीं था, बल्कि एक साधक, एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसके दिल में अब भिखारी का ज्ञान था और वह इसे हर दिन अपनी यात्रा में शामिल करता था। भिखारी का सिखाया गया सबसे बड़ा सबक अब भी उसके जीवन का हिस्सा था। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब तुम उसे अपनाते हो तो वह तुम्हारे भीतर की गहरी शांति को जन्म देती है। लड़का अब भिखारी से सीखे गए हर एक शब्द को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। उसकी यात्रा में हर दिन कुछ नया था, एक नई सच्चाई, एक नया सवाल और हर दिन एक और हल। लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य किसी एक क्षण में नहीं पाया जाता, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जो हर अनुभव, हर घटना और हर व्यक्ति से सीखने की प्रक्रिया से भरपूर होती है। भिखारी की शिक्षाएं। लड़का अब पूरी तरह से जान चुका था कि भिखारी का सबसे बड़ा सबक यही था, छाई किसी के लिए भी एक स्थिर वस्तु नहीं होती, बल्कि यह लगातार बदलती रहती है, जैसे जैसे हम अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझते हैं। भिखारी ने अपनी सारी चीजें खो दी थीं, लेकिन उसकी खोई हुई चीजें उसके जीवन की असली अमानत बन गईं। ये समझने की बजाय कि वह क्या खो चुका था, वह समझता था कि वह जो खो चुका था वही उसकी सच्चाई की दिशा तय कर रहा था। लड़का अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका था। उसने न केवल अपनी किताबें लिखी थीं, बल्कि उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। वह अब न केवल दूसरों के लिए एक प्रेरणा था, बल्कि अपनी खुद की यात्रा को और गहरे तरीके से समझने का प्रयास कर रहा था। वह लोगों से कहानियां सुनता, उनके दर्द और संघर्ष को समझता और उन्हें वह रास्ता दिखाने की कोशिश करता जिस रास्ते से वह खुद गुजर चुका था। एक नई सच्चाई का एहसास। एक दिन लड़का केंद्र में बैठा था और उसके पास एक और महिला आई जो बहुत ही उदास लग रही थी। उसने लड़के से कहा, मेरे पास हर चीज है, फिर भी मैं खाली महसूस करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, क्यों मेरे भीतर कोई शांति नहीं है। लड़का उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपके भीतर जो शांति की कमी महसूस हो रही है, वह शायद इसलिए है क्योंकि आपने अपनी सच्चाई को अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।
हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें खुद से सच्चा होना होता है, अपनी असलियत को स्वीकार करना होता है। यही असली शांति का रास्ता है। भिखारी ने मुझे यही सिखाया था। सच्चाई से भागने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने से हम खुद को पा सकते हैं। महिला ने उसकी बातों पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी। उसकी आंखों में अब हल्की सी उम्मीद दिखी। वह धीरे धीरे केंद्र से बाहर निकलने लगी और लड़के ने महसूस किया कि एक और इंसान की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। यही उसकी यात्रा का असली उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना, उन्हें अपना रास्ता खोजने में मदद करना। अंतिम समझ लड़का अब बहुत दूर आ चुका था। वह पहले जो सवाल पूछता था, अब उनके जवाब खुद उसके भीतर थे। उसकी यात्रा अब किसी और की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उसकी अपनी यात्रा बन चुकी थी। वह समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम जो हैं वही हमारे रास्ते का निर्माण करते हैं। भिखारी ने उसे यही सिखाया था कि चीजों को पाने के बजाय हमें खुद को खोने और फिर खुद को फिर से खड़ा करने की कला सीखनी होती है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। एक दिन लड़का मंदिर के सामने बैठा था, जहां वह अक्सर भिखारी से मिलता था। वह अब खुद एक सशक्त मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। भिखारी की यादों ने उसे प्रेरित किया था, लेकिन अब वह जानता था कि सच्ची यात्रा तो तब शुरू होती है जब हम खुद के भीतर के सबसे गहरे सत्य से मिलते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में उतरना पड़ता है। भिखारी की तरह हमें बाहरी दिखावे और भौतिक सुख साधनों से परे जाकर अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। सच्चाई कभी स्थिर नहीं होती। यह एक यात्रा है, एक निरंतर बदलाव है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और उसे समझते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। भिखारी की यात्रा से यह भी सीखा जा सकता है कि किसी भी दुख या कठिनाई के बाद हम अपनी सच्चाई से मिलकर ही शांति पा सकते हैं। यह यात्रा हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है और हर मोड़ पर हमें अपने असली स्वभाव को जानने का मौका देती है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को जान लेते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही असली स्वतंत्रता और शांति है। इसलिए हमें कभी भी अपनी यात्रा को अधूरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। हमारे भीतर छुपी हुई सच्चाई ही हमें असली शांति और खुशी की ओर ले जाती है।